नमस्कार। महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने मरे, कितने घायल हैं और कितने गायब हो गए, इसको लेकर के शासन प्रशासन और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कोई बताने को नहीं तैयार है कि इनकी संख्या कितनी है और ये कहां रखे गए हैं। तो जरा आप पहले इस वीडियो में सुनिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आंकड़ों से क्यों भाग रहे हैं। वहीं चश्मदीद जिसने वहां के हालात को देखा वो क्या बयां कर रहा है। और सबसे पहले आप देखिए, जब भगदड़ हुई उसके कुछ ही घंटे पहले प्रयागराज के कमिश्नर बकायदा वहां लोगों को क्या हिदायत दे रहे थे और अनाउंस कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं, सो रहे थे। यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गई, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे और क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में आपने सुना कि किस तरह से भगदड़ के कुछ ही समय पहले प्रयागराज के कमिश्नर वहां लोगों को ये हिदायत दे रहे थे और बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि अगर आप पहले पहुंच गए हैं तो आप पवित्र संगम में डुबकी लगा लें, यानी आप अमृत स्नान कर लें, अमृत फल को प्राप्त कर लें और यहाँ से निकलें, सोएं नहीं। क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, यहाँ भगदड़ मच सकती है। तो इस तरह की हिदायत वहाँ के कमिश्नर खुद ही देते हुए देखे गए। दूसरी तरफ हम बात करें तो चश्मदीद जो बता रहा है उसके हिसाब से जो वहाँ हताहत हुए हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 10 की जान गई तो 50 घायल, या मतलब जो भी मिल रहा है वो आधिकारिक भी अभी पुष्टि नहीं है। और दूसरी तरफ न शासन न प्रशासन न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई ठीक जानकारी देने को तैयार नहीं है और न ये बताने को तैयार है कि जो मर गए हैं उनको कहाँ ले जाया गया है और जो घायल हैं उनको किन किन अस्पतालों में भेजा गया है, और जो वहाँ से गायब हैं भगदड़ के बाद से वो आखिर हैं कहाँ, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और किसी तरह की मीडिया में भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि मीडिया पर सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है कि वहाँ के हताहतों की संख्या, वहाँ के घायलों के बारे में और वहाँ के गायबों के बारे में आप कुछ नहीं बताएंगे। तो ये हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया कर रही है। अब जरा सोचिए,
महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पे अमृत स्नान के दिन जो भी अमृत स्नान होंगे 3, चाहे वो मकर संक्रांति का हुआ, चाहे मौनी अमावस्या का, चाहे आगे आने वाले बसंत पंचमी के दिन, इनका आंकड़ा था कि 10-10 करोड़ लोग वहाँ पहुँचेंगे। और ये दावा कर रहे थे कि जब 10 करोड़ पहुँचेंगे तो मेरी व्यवस्था 12 करोड़ की है। मौनी अमावस्या को लेकर के भी इनका यही प्रचार हो रहा था कि वहाँ पे लगभग 6 से 8 करोड़ पहुँचेंगे, लेकिन श्रद्धालु वहाँ अगर इनका ये दावा था कि वहाँ पर 6 करोड़ से 8 करोड़ वहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे, लेकिन अगर वो 10 करोड़ भी होंगे तब भी हमारी व्यवस्था पूरी है, यानी हम 12 करोड़ की व्यवस्था करके चल रहे हैं। और हुआ उलट, वहाँ भगदड़ मच गई, वहाँ अप्रिय घटना हुआ, कुचल गए लोग। और ये तब हुआ जब तमाम लोग वहाँ पर रात्रि में सो रहे थे। वहाँ गंगा के तट पे, संगम के तट पे जब लोग सो रहे थे तो रात्रि में 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये भगदड़ हुई और दबाव भीड़ का इतना बढ़ गया कि बैरिकेडिंग टूट गई और ये भगदड़ हुआ। तो भगदड़ में जो लोग भीड़ में थे वो तो कम हताहत हुए, लेकिन जो लोग सो रहे थे उनको जान बचाना मुश्किल हो गया। तो इस तरह से तमाम लोग वहाँ मारे गए। हमारी संवेदना भी उनके साथ है, हम भी उनको चाहते, हम भी हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि उनको अपने श्री चरणों में जगह प्रदान करें। लेकिन महाकुंभ का आयोजन और सरकार का लगातार बुलावा, आप आइए, विदेश से आइए, देश से आइए, कहीं से आइए, हमारी पूरी व्यवस्था है और कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, हम आपको बुला रहे हैं, आप आइए। यहाँ सनातनियों के 40 करोड़ लोग पहुँचेंगे और 40 करोड़ लोगों की ये कह रहे थे कि हमारी व्यवस्था है। 40 करोड़ की बात कर रहे थे कि वहाँ पहुँचेंगे और अपना दावा कर रहे थे कि हमारा 80 करोड़ लोगों का व्यवस्था है। लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी रह गईं। और ये सब तब हुआ जब उत्तर प्रदेश की सरकार आत्ममुग्ध होकर के सिर्फ रील बनाने में व्यस्त थी और बड़े बड़े वीवीआईपी वहाँ पहुँच रहे थे, उनको स्नान करा रही थी सरकार उत्तर प्रदेश की, उनके ऊपर जल छिड़क रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल भी वहाँ गया था स्नान करने और जल क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन व्यवस्थाओं से उनका कोसों दूर का संबंध था, जिसके वजह से यह हादसा हुआ। अभी आपने देखा पिछले दिनों अमित शाह पहुंचे थे और किस तरह से साधु महात्मा उनको स्नान करवा रहे थे, वहां पूजा पाठ उनका करवा, जैसे लग रहा था कि मानो भगवान वही हैं। जहां तहां भीड़ फंसी है, 15-15 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल करके वहां पहुंच रहे हैं, जबकि जो वीवीआईपी पहुंचते हैं, जो ये नेता मंत्री पहुंचते हैं, ये मुश्किल से 5 मीटर पैदल चलते हैं। सारी व्यवस्थाएं इनके लिए, और जब इनके फ्लीट आती है रोड बंद कर दिए जाते हैं, जिसका नतीजा ये है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रश्न यहां खड़ा होता है कि 30 जो पीपे के पुल बनाए गए हैं, तो 30 पीपे के पुल में से 13 पीपे के पुल को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उस पर आवाजाही नहीं हो रही है। तो क्या ये 13 पीपा पुल जो बनाए गए हैं ये देखने के लिए बनाए गए हैं, रील्स बनाने के लिए बनाए गए हैं, या क्यों बनाए गए हैं? जब इनको बंद रखना ही था तो आखिर इनको क्यों बनाया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटलों में बदहवास पड़े हैं, वहां अपनों को खोज रहे हैं, जिनको जहां पता चल रहा है कि फलाने अस्पताल में लोगों को ले जाया गया, फलाने अस्पताल में ले जाया गया है, वहां की मोर्चरी में कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपने परिजनों को खोज रहे हैं, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है कि आखिर उनके परिजन हैं कहां। शाही स्नान मौनी अमावस्या का पूरी तरह से फीका पड़ गया और वहाँ पे जो साधु संत जो बग्गियों के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ, पूरी साजो साज के साथ
अमृत स्नान करने के लिए आज निकलने वाले थे ब्रह्म मुहूर्त से, वो सारा का सारा धरा रह गया। एक बार तो साधु संतों ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आज स्नान नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद, प्रशासन और मुख्यमंत्री के मान मनोबल के बाद अखाड़ों ने ये निर्णय लिया कि हम प्रतीकात्मक स्नान करेंगे, यानी कम कम संख्या में हम जाएंगे और संगम में डुबकी लगाकर पूजा पाठ करके चले आएंगे। क्योंकि जो तमाम वहाँ पर महामंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य जो वहाँ पहुँचे हैं, वो सुबह उन्होंने स्नान कर लिया अपने शिविर में और अपने दिन भर के जो पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम होता है उसमें वो लग गए। तो इसलिए वो वहाँ पे मौनी अमावस्या में वहाँ डुबकी लगाने से दूरी बना लिए और पूरी तरह से फीका रहा आज का शाही स्नान। तो सरकार वास्तव में क्यों ऐसा कर रही है और क्यों छिपा रही है? लोग इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान हैं, उनका कोई